हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तरी यूरोप के एक देश लैटविया की। लैटविया पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ है। उसका रीजन है कि लैटविया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप कम पैसे में बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लैटविया को जरूर कंसिडर करिए। आप लैटविया में मेडिसिन पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो आइल्स से डरते हैं, अगर आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई है स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, तो आपको आइल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लैटविया की यूनिवर्सिटीज की, लैटविया में कितनी फीस है इस बारे में, और आप पार्ट टाइम वर्क कितना कर सकते हैं, और हम लास्ट में बात करेंगे वीजा और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ स्टडी अब्रॉड के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, वीजास के बारे में और सेटल अब्रॉड के बारे में। तो हम आज बात कर रहे हैं लैटविया की। देखिए, लैटविया जो है वो बाल्टिक सी के पास है, तो उस एरिया को बाल्टिक रीजन भी बोला जाता है। अब लैटविया में बहुत सारे अनएक्सप्लॉयटेड बीचेस हैं और बहुत सारे जंगल भी हैं। इनफैक्ट लैटविया का 42% एरिया जंगल है। और जो लैटविया है ये बहुत ही एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली कंट्री माना जाता है। ये टॉप रैंकिंग में रहता है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। यानी अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो लैटविया बहुत ही अच्छी कंट्री है। छोटा सा कंट्री है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 20 लाख से भी कम आबादी है और यूरोपियन यूनियन में भी आता है और शेंगन जोन में भी आता है। यानी आप अपनी पढ़ाई के दौरान ट्रैवल कर सकते हैं शेंगन जोन की अदर कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, पुर्तगाल, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, लैटविया की यूनिवर्सिटीज इरास्मस का हिस्सा है। यानी अगर आप लैटविया में पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आप 2 साल का मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप 1 या 2 सेमेस्टर जर्मनी में, फ्रांस में या इटली में बिता सकते हैं। अब देखिए, जो लैटविया में यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी अगर मैं फीस पे नजर डालूं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप हेल्थ केयर या मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो फी रेंज करती है 8,000 यूरो से 15,000 यूरो। करीब 90 का यूरो चल रहा है, यानी 7,20,000 से 1,13,50,000 तक। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके लिए लैटविया बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 2,000 यूरो से 6,000 यूरो तक, यानी करीब 1,80,000 रुपए साल की फीस देके आप लैटविया में मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ये जो फी है ये काफ़ी इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा है। इंजीनियरिंग के लिए रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप 2,700 यूरो से 3,500 यूरो के बीच में साल की फीस में इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस फ्यूचर का सब्जेक्ट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका आईटी में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस को कंसीडर करिए। 1,800 से 3,800 यूरो के बीच में। अगेन, अगर हम ये फीस रेंज देखें, जैसे मैनेजमेंट है ये आप तकरीबन 1,80,000 में पढ़ सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो करीब 3.25 3.5 में, और कंप्यूटर साइंस भी अगेन 3.25 लाख रुपए साल की फीस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, खासकर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को, अगर आपको इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं एडमिशन मिल रहा और आपका प्लान है विदेश में पढ़ने का, तो लैटविया की यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर जरूर करिए। अब एक और चीज़ देखिए, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं लैटविया में, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, एक वेबसाइट है studyinlatvia.lv, उस पर जरूर जाइए। और मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड करूंगा जिसको प्रमोट करता है स्टडी इन लैटविया, क्योंकि ये कॉलेजेस सिलेक्ट किए जाते हैं जो लैटविया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस है लैटविया की, वो इनको सिलेक्ट करती है। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको वहाँ की मिनिस्ट्री ने को सपोर्ट कर रही है, सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर आप ऐसे कॉलेजेस नहीं चुनते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने लैटविया में कॉलेज में अप्लाई किया, और इनफैक्ट तब मुझे ये नहीं आइडिया था कि
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ लैटविया जिन कॉलेजेस के साथ काम कर रहा है उसी को चुनना चाहिए। तो उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल पे फीस वापस आने में बहुत दिक्कत हुई। तो मैं कहूँगा स्टडी इन लैटविया की वेबसाइट पे जाइए। करीब 18 पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस लिस्ट में हैं, उन्हीं में से कोई कॉलेज चुनिए। और इनफैक्ट आपको अपनी पसंद का कोर्स इन्हीं कॉलेजेस में से मिल जाएगा और फीस भी मतलब लगभग उतनी है। अगर आपको 200-400 यूरो फालतू भी देने पड़े, मैं कहूँगा कि प्लीज़ दे दीजिए ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो अगेन मेरे पास कोई डेटा या रिसर्च तो नहीं है, तो हो सकता है कि आपके वीज़ा के भी चांसेस ज़्यादा हों। अब मैं स्टेप्स क्या रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आप ना एक अपना स्टडी प्रोग्राम जो आप पढ़ना चाहते हैं वो सोच लीजिए, उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी चूज करिए। जैसे मैंने आपको बताया studyinlatvia.lv ये वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप इसको चेक कर लीजिए। एक बार आपने यूनिवर्सिटी मतलब आइडेंटिफाई कर ली तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लीजिए। जनरली जो फ़ी रहती है एप्लीकेशन फ़ीस वो 150-200 यूरो के बीच में रहती है, वो आपको देनी पड़ती है। उसी के बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना पड़ता है। और उसके बाद होता क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिकग्निशन के लिए आगे भेजा जाता है। मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी एक लोकल अथॉरिटी को भेजती है जो ये देखती है कि इंडिया का या किसी और कंट्री का जो बैचलर डिग्री है वो इनके इक्विवेलेंट या नहीं, या 12th जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। उसके बाद आपको कॉलेज एक ऑफर लेटर दे देता है। पहले आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल सकता है, लेकिन जो फाइनल लेटर है वो जब वो जो बॉडी है वो एग्जामिन कर लेती है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को, उसके बाद ही मिलता है। उसके बाद जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक स्काइप इंटरव्यू लेती हैं, कई बार एक छोटा टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको एक स्टडी अग्रीमेंट भेजा जाता है और स्टडी अग्रीमेंट को आपको साइन करना है और ट्यूशन फ़ी आपको डिपॉजिट करनी है। अब एक बार आपका ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट हो जाती है तो आप वीज़ा के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वीज़ा का जो प्रोसेस है, देखिए जो लैटविया का वीज़ा है वो और EU कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा की तरह ही है। यहाँ पर आपको बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए और आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, वाइट बैकग्राउंड में ली गई हो, और इनविटेशन चाहिए लैटविया से जो OCMA द्वारा उसका नंबर होना चाहिए, जो इनविटेशन नंबर होगा अप्रूव बाय OCMA। उसके अलावा अग्रीमेंट की कॉपी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे आप रहने वाले हैं लैटविया में उसका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। आपके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी या आपके स्पॉन्सर की 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपका स्पॉन्सर जैसे आपके फादर हैं तो वो ऑल्सो उनको एक नोटराइज लेटर देना चाहिए कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट उनके साथ लगेगा ताकि वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सके। और उनके 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया। उसके अलावा 3 साल का ITR, अगर वो सैलरी जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी, अगर उनकी अपनी कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकम के और इस बात के कि वो क्या काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आपको बेसिकली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वो अपोस्टाइल करवाने हैं, वो और उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों आपको सबमिट करनी है। इसके अलावा आपको एयर टिकट रिजर्वेशन देना है, नॉट एन एक्चुअल टिकट बट जस्ट एन एयर टिकट रिजर्वेशन। इसके साथ साथ आपको 90 दिन का इंश्योरेंस भी लगाना है, वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। एक और चीज़ लैटविया में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है हेलो वेरीफाई। अब हेलो वेरीफाई एक सर्विस है, उसमें आप क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, करीब 9,500 रुपये उसकी फ़ीस है। उसके बाद ही आप लैटविया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एक बार आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, पहले हेलो वेरीफाई हो गया, उसके बाद VFS में डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, फिर आपका इंटरव्यू होता है जो स्काइप इंटरव्यू होता है या कई बार एम्बेसी में भी हो सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि वाई आर यू गोइंग टू लैटविया फॉर हायर स्टडीज। इस पर हम वीज़ा के डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वीज़ा पे मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। अब एक बार आप लैटविया पहुँच जाते हैं, जहाँ तक हम पार्ट टाइम वर्क की बात करें, देखिए आप स्टोर्स में काम कर सकते हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं, IT एनेबल्ड इंडस्ट्रीज़ में।
लैटविया में अगर आप बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं, देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। ये मैं आपको बता रहा हूँ studyinlatvia.lv की वेबसाइट से, ये मैंने पढ़ा है। तो यानी मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं तो काम करने के आवर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बैचलर्स डिग्री कर चुके हैं और जो मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं और जो खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए लैटविया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लैटविया में एक बार आप पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या जॉब सर्च वीज़ा जो 9 महीने का है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लैटविया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लैटविया के वर्क परमिट, और आप वहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं इस बारे में मैं अलग से वीडियो करूँगा। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई और सवाल है लैटविया में पढ़ने के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।